दुनिया का सबसे चर्चित विषय है लव। और सबसे ज्यादा भ्रम प्यार के बारे में ही है। वट इज ट्रू लव? हाउ कैन आई गेट माई लव? प्यार, सच्चा प्यार क्या है, प्यार क्या है और मुझे मेरा प्यार कैसे मिलेगा? ये आज का वीडियो हम इस टॉपिक पर बनाने वाले हैं। बहुत मजेदार वीडियो रहने वाला है दोस्तों। स्टे कनेक्टेड टिल एंड। देखिए, अमेरिका में पहली शादी का जो डिवोर्स रेट है दैट इज 50%, दूसरी का 60%, तीसरी का 70%। हिंदुस्तान में 1% लोग ही डिवोर्स लेते थे, ये रेट था। लेकिन अब ये 50 to 60% इसमें उछाल आया है। इसका मतलब स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही है। दोस्तों, प्यार के ऊपर बहुत सारे गाने बने हैं। प्यार के ऊपर दिन भर चर्चाएं होती है, घर में होती है, बाहर होती है, कॉलेज में होती है, स्कूल में होती है। और छोटे बच्चों को देखे तो उनको पूछते हैं कि किसको ज्यादा प्यार करते हो, मम्मा को या पापा को? और या फिर जब हम बड़े होते हैं तो हस्बैंड वाइफ, मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते या उतना नहीं करते जितना मुझे मिलना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्या है और कैसे ये प्यार आपको मिल सकता है। इसका स्पिरिचुअल एंगल भी समझेंगे और इसका प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और जो एक व्यवहारिक है उसको भी समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज लव। देखिए, लव एक अनुभूति है, लव एक फीलिंग है। लव की परिभाषा तो बहुत मुश्किल है, इसको केवल आप फील कर सकते हो। जैसे एक कथन है, लव इज ऑलवेज ब्लाइंड। जो ब्लाइंड है तो उसको दिखेगा क्या? एंड लव इज ऑलवेज वन साइडेड। मेरा एक दोस्त बोलता था, मेरा तो 50% लव गारंटीड रहता है क्योंकि वो हमेशा वन साइडेड होता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि प्यार क्या है। दोस्तों, लव इक्वल टू हैप्पीनेस। आपको कैसे पता चले आप प्यार में है? क्योंकि वो तो एक अनुभूति है, वो तो एक आनंद है। जब आपको वो बहुत आनंद आ रहा होता है तो आपको लगता है, या समथिंग इज ग्लिटरिंग अराउंड मी, मेरे चारों तरफ कुछ अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और वो आनंद आपको किसी जगह को देख के आ सकता है, किसी व्यक्ति को देख के आ सकता है, किसी लड़के को देख के आ सकता है, लड़की को देख के आ सकता है। वो अनुभूति है जो आपको यहां से बिल्कुल अंदर से आपको की जो एनर्जी है उसको ऊपर ले जाए और आप एक गहन आनंद की अनुभूति करें, तो समझो प्यार आपको हो रहा है। अब प्यार की परिभाषा समझे तो क्या है? लव इज फीलिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। जब आपको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं हो तो समझिए वही सच्चा लव है। इसलिए जब आप ईश्वर से प्यार करते हैं तो एक गाना मुझे याद आ रहा है, मैं ना रहूं तू तू ना रहे। जब मैं और तू एक ही हो जाए तो समझिए ये प्यार की अनुभूति है। एक दूजे में खो जाए, मैं ना रहूं। ये लाइट है, जैसे हम कहते हैं कि लाइट है, मैं भी लाइट हूं और तू भी लाइट, और लाइट में लाइट मिल गया तो क्या हो गया? एक हो गया। जैसे एक बूंद होती है सागर की, बारिश होती है, और वो बूंद जब सागर में मिल जाती है तो क्या हो जाती है? एक हो जाती है, शांत हो जाती है। तो जब आपको शांत लगने लगे और सब कुछ ऐसा लगे कि यह सब कुछ थम सा गया है, आप बहुत आनंद में है, तो समझिए प्यार हो रहा है। एक गाना था, एक हीरो पिक्चर का, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो प्यार का सबसे पहला चीज तो ये है कि इसको आप कर नहीं सकते। इट इज नॉट एन एक्ट कि ये कर दिया और ये प्यार हुआ। ये हो जाता है, और हो जाने का कब होगा? यू डोंट नो। तो जब होगा तो आपको किसी से भी प्यार वो एकदम हो जाता है, करने से ये नहीं होता है। आइए अब अपने सांसारिक वर्ल्ड में आ जाते हैं। जब हम किसी से ध्यान में प्यार करते हैं तो वो हमारा वो परम आनंद होता है जिसके साथ हम जुड़ते हैं, और जिसको आप जब महसूस करते हैं, याद करते हैं, और जब आपकी सांसें बिल्कुल थमने लगती है और आप बिल्कुल शांति का अनुभव करते हैं, यहां से विचार कम हो जाते हैं, तो वो प्यार की अनुभूति, और जिसको हो जाती है तो मीरा फिर किसी का सर्टिफिकेट नहीं लेती कि अच्छा है कि बुरा है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। ये वही है आनंद कि जिसको एक बार हो गया तो फिर उसकी अनुभूति से उपहार निकलता नहीं है। फूल
और भंवरे का जो जो संबंध है दोस्तों, वो प्यार है, राइट। और दीपक से जो एक पतंग है, जो पतंगा है, उसका क्या आनंद है, उसको क्या मिलेगा, वो एक अनुभव है, फील है। इसी तरह है आपका अपने आप से, उस परम आत्मा से प्रेम, प्रेम मीन्स परम, और जो बियॉन्ड है, परम है, वो सबसे ऊपर है, हाईएस्ट है। लव इज इक्वल टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज इक्वल टू गॉड, और गॉड क्या है, वो एक हाईएस्ट पावर है, एक हाईएस्ट फीलिंग है, और उस फीलिंग के ऊपर ही तो सारा संसार चल रहा है। तभी तो ये अनंत है जिसको हर दिन हम चर्चा करते हैं, और जिसकी चाह में हर एक आदमी, जैसे मेरा तो एक कथन हमेशा ही रहता है कि सबसे ज्यादा ये चर्चित विषय है, लेकिन सबसे ये कम समझ में आया है लोगों को। आप देखें तो आज भी हम दो तीन लोग नाम को करते हैं, लैला मजनू और श्री फरियाद, बहुत दो चार लोग हैं जो, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि प्यार की इतनी चर्चा होती हो और फिर भी सारे संसार में अभी तक की हिस्ट्री में हमको दो चार लोग ही याद आते हो, हीर और राजा, यस। और फिर आप हो सकते हैं वो जिसको उस प्यार की अनुभूति हो, या आप करते हो, या आपसे कोई करता हो, या फिर उस परम आनंद में आप डूब जाए। ये प्रेम है, तू ना रहे, मैं ना रहूं। जिस दिन ये ड्युअलिटी, ये दो एक हो गए, तो समझिए वो प्यार की आपको आनंद की अनुभूति मिलेगी। अब हमारे हमारे संसार में इस प्यार को हम कैसे समझें, जिसको हम आज देखते हैं कि रिलेशनशिप बहुत तेजी से ब्रेक हो रहे हैं, लोग बहुत तेजी से इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि शादी लेट करते हैं, और लेट करने के बाद भी 6 महीने में, 3 महीने में शादी टूट जाती है। तो आज इस न्यूरो साइंस की भाषा में मैं आपको समझाऊंगा 1 2 3 हैक, 3 हैक फॉर योर हैप्पी एंड एंड लवफुल लाइफ, जिससे आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बना पाएंगे, लवफुल बना पाएंगे। एंड ये मेरा हैक आप याद रखोगे, नंबर 1, इफ यू रियली लव समवन, नंबर 1, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल। अगर आप अनकंडीशनल प्यार करेंगे किसी को, कभी दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 2, ज्यादातर हम तब जाके लड़ाई होती है जब हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी से भी जब आप रिलेशनशिप की बात करें और किसी को शादी करने की बात करें, तो आप हमेशा एक दूसरे के बिलीव्स और वैल्यूज को देखिए। अगर बिलीव्स और वैल्यूज आपके एक है, तो दोस्तों दिक्कत आने वाली नहीं है। और प्यार हमेशा देने के लिए होता है। प्यार कोई ऐसा तराजू नहीं है कि मैंने इतना लिया, मैंने तुमको इतना दिया। अगर प्यार देने का है और उसमें आपको आनंद आता है, तो लाइफ विल चेंज एंड लाइफ विल नेवर बी सेम अगेन। ये 3 हैक्स दोस्तों, इनको आप अपनाए। लाइफ इज टू लव। यूनिवर्स कभी भी ये नहीं कहता कि कल, सूरज ये नहीं कहता कि मैं सुबह 7 बजे निकलूंगा, आप नहीं आए तो मैं नहीं निकलूंगा, फिर नो। जो यूनिवर्स का जो चक्र है ना, दैट इज अनकंडीशनल। तो जो यूनिवर्स, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो अनंत ही होती है, छोटी छोटी रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो अपने आप को अनंत बनाइए, अपने प्यार को अनंत बनाइए, अपनी सोच को अनंत बनाइए, और फिर देखिए लाइफ में अबंडेंस, प्यार, बिल्कुल किसी भी, जैसे एक नदी चलती है, इस तरह आपके जीवन में प्यार बहेगा, और यूनिवर्स आपके ऊपर सारी ब्लेसिंग्स और सारी शावर्स आपके ऊपर करेगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू कमेंट, डू सब्सक्राइब, और जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।